गरीब जलेबी वाली। पापा, और कितना टाइम लगेगा? हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। हाँ पापा, जल्दी लाओ ना। ही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना दीदी। हाँ मोहित, सच में आज तो मजा ही आ जाएगा। मोना और मोहित बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उन गर्मा गर्म स्वादिष्ट जलेबियों का, जो उनके पापा राजेश बड़े ही प्यार से उन दोनों के लिए अपने हाथों से बना रहे थे। राजेश एक होटल में शेफ था। उसके हाथों में गजब का स्वाद था। उसकी बनाई हर डिश खूब तारीफें बटोरती थी, लेकिन घर में तो उसकी बनाई जलेबियों के ही सब दीवाने थे। राजेश की पत्नी शारदा घर और बच्चों को संभालती थी, लेकिन जब भी राजेश की छुट्टी होती तो रसोई की जिम्मेदारी राजेश ही संभालता था। कुछ ही देर में बच्चों का इंतजार खत्म हुआ और राजेश जलेबियां लेकर उनके पास आया। लो भाई, तैयार हैं जलेबियां। कौन खाएगा सबसे पहले? मैं खाऊंगी। नहीं पापा, पहले मुझे चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों को बाद में मिलेगी। जाओ, पहले जाकर मम्मी को बुला कर लाओ। वो सुबह से घर की सफाई में लगी हैं। पहले तो उन्हें ही मिलनी चाहिए ना। दोनों बच्चे जाकर शारदा को बुला कर लाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ, लेकिन मैंने इस बार इसमें कुछ ट्विस्ट डाला है। तुम खाओ और जल्दी से बताओ कि क्या अंतर है। ओफो, आप तो जानते ही हो मुझे खाना बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए तो आपसे शादी की थी। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अरे फिर भी तुम खाओ तो सही। अगर तुम लोगों को पसंद आया तो मैं और इनोवेशन करूंगा। शारदा और बच्चे मिलकर राजेश की बनाई जलेबियां खाते हैं। एक एक करके सारी जलेबियां खत्म हो जाती हैं। अरे तुम लोग तो खाते ही जा रहे हो, कुछ बताओ तो सही। पापा, बहुत ही टेस्टी है, पहले से भी ज्यादा, सच में। बिल्कुल सही कहा मोना ने। सच में आपने पता नहीं क्या नया किया है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। जलेबियां वाकई लाजवाब हैं। तुम देखना शारदा, जब मेरा अपना रेस्टोरेंट होगा ना, तो ये जलेबियां मेरे खास मेन्यू में होंगी। इन जलेबियों की मेरी बिल्कुल अलग और बहुत खास रेसिपी है। मैंने सोचा है कि अलग अलग फ्लेवर की जलेबियां बनाऊंगा, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी करोगे वो अच्छा ही होगा। चलो शारदा, मैं तुम्हें भी सिखाता हूं, मिलकर जलेबियां बनाते हैं। राजेश शारदा को अपनी जलेबियों की रेसिपी बताता है और शारदा भी उसे बड़े मन से सीखती है। राजेश को अपने काम से बहुत प्यार था। वो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, लेकिन फिर अचानक। भाभी, आप जल्दी से होटल आ जाइए। अरे पर अचानक बात क्या है मनोज? वो सर के साथ एक हादसा हो गया है। क्या? क्या हुआ है? मनोज राजेश का असिस्टेंट शेफ था और राजेश का करीबी दोस्त भी। राजेश ने ही उसकी नौकरी लगवाई थी। वो फोन पर इससे आगे कुछ नहीं कहता है और फोन काट देता है। शारदा भागी भागी होटल पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि राजेश जिस वक्त होटल के किचन में काम कर रहा था, तभी गैस की पाइपलाइन में लीकेज हो गई। इत्तेफाक से राजेश के अलावा उस वक्त किचन में कोई भी नहीं था। गैस लीक होने की वजह से वहां आग लग गई और राजेश बुरी तरह झुलस गया। राजेश को बचाया नहीं जा सका। उस हादसे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शारदा बिल्कुल अकेली पड़ गई। दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर ही थी। शारदा के पास जो भी पैसे थे धीरे धीरे खत्म होने लगे। पैसों की कमी के चलते बच्चों का स्कूल भी छूट गया। नौबत खाने पीने की दिक्कत तक जा पहुंची। माँ, भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं बनाती हूँ कुछ। शारदा के पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वो कोई भी काम करने के लिए तैयार थी, लेकिन बच्चों को अकेला छोड़कर वो जाए भी तो कैसे। शारदा को परेशान देखकर मोना ने उससे कहा, माँ, आप परेशान मत हो, चलो हम मिलकर पापा वाली जलेबियां बनाते हैं। मेरी गुल्लक में ये थोड़े से पैसे थे, चलो हम इससे जलेबी बनाने का सामान लेकर आते हैं और फिर सब मिलकर जलेबियां बनाकर खाएंगे। मोना की बात सुनकर शारदा को एक तरकीब सूझती है। वो सबसे पहले अपने सोने के कुंडल बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करती है और फिर उन पैसों से एक छोटी सी दुकान किराए पर लेती है और फिर अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, पापा हमेशा हमारे साथ हैं। वो अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल पाए तो क्या, अब हमें उनका सपना पूरा करना है। उनकी जलेबियों को अब हमें मशहूर करना है। बोलो, तुम दोनों करोगे ना मेरी मदद?
बच्चे शारदा का इशारा समझ गए थे। शारदा जलेबियों की दुकान खोलती है और राजेश की खास रेसिपी को अपनाते हुए उसने जलेबियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मोना और मोहित भी उसकी पूरी मदद कर रहे थे। शारदा की दुकान अच्छी चलने लगी और इस तरह खर्चा चलाने लायक पैसे भी आने लगे। शारदा पूरा दिन तैयारी करती और फिर शाम के वक्त जलेबी बनाकर बेचती। कुछ घंटों में ही उसकी सारी जलेबियां बिक जाती थीं। लोगों को उसकी जलेबियों का अलग स्वाद बहुत पसंद आ रहा था। भाई वाह, है? सच में कई जगह जलेबियां खाई है, लेकिन शारदा बहन आपके हाथों का स्वाद कुछ अलग ही है। यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी जलेबियों की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई। हाँ भैया, मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ। जलेबियां तो हमारे देश की पहचान है। अगर आप कहो तो मैं अपने हर इवेंट के मेन्यू में आपकी जलेबियों को जगह दे सकता हूँ। काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे आपको। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे तो बहुत मदद हो जाएगी। उस ग्राहक का नाम अजय था। उसे शारदा की जलेबियां इतनी पसंद आई कि उसने शारदा को अपने इवेंट्स के लिए जलेबियों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अब शारदा न सिर्फ अच्छी कमाई करने लगी, बल्कि उसका दूर दूर तक नाम होने लगा। शारदा ने बच्चों को फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। फिर एक दिन, अरे मनोज, तुम आज फुर्सत मिली तुम्हें कितने फोन लगाए मैंने, तुमने एक बार भी बात नहीं की। वो भाभी, दरअसल मेरा फोन खो गया था, बस इसीलिए आपसे बात नहीं कर पाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, बैठो, मैं तुम्हें जलेबियां खिलाती हूं। शारदा मनोज के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आती है। उन्हें खाकर मनोज उससे कहता है, अरे वाह भाभी, ये तो राजेश भैया की स्पेशल जलेबियां हैं। लगता है उन्होंने सिर्फ आपको ही इन्हें बनाना सिखाया। मुझे तो साफ मना कर दिया था उन्होंने। कोई बात नहीं, भैया नहीं तो आप सही, आप ही बता दो इन जलेबियों की रेसिपी। माफ करना मनोज, पर मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। ये जलेबियां उनकी बहुत खास रेसिपी थी, जिसे वो अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू की खासियत बनाना चाहते थे, और मुझे उनका ये सपना पूरा करना है। अच्छा, तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। पति चला गया, लेकिन तेरी ऐंठ नहीं गई। लगता है तुझे भी तेरे पति की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। तू भी उसी की तरह आसमान में उड़ रही है। ये क्या कह रहे हो मनोज? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने किया? हाँ तो और क्या करता मैं? मुझे होटल का हेड शेफ बनना था, लेकिन वो राजेश, वो तो हर दिन कुछ नया लेकर आ जाता था। उसके रहते मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। ऊपर से उसकी ये जलेबियां, इनकी मिठास मेरा रास्ता ना रोके, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से उस दिन गैस की पाइपलाइन काटी। राजेश के जाते ही मेरा प्रमोशन हो गया। मुझे राजेश की जगह चाहिए थी, जो मैंने हासिल कर ली। तुम ये सब तो हासिल कर सकते हो मनोज, लेकिन वो हुनर कहां से लाओगे जो उनके हाथों में था? तुम एक मतलबी इंसान हो। भूल गए, मेरे पति ने तुम्हें पहली बार इस शहर में नौकरी दिलवाई थी और तुम्ही ने उनकी जान ले ली। हाँ तो आगे बढ़ने का यही तरीका है। तुझे क्या लगता है जो राजेश नहीं कर पाया वो तू कर लेगी? इन जलेबियों की रेसिपी तो तुझे बतानी ही होगी। ये मेरे मेन्यू का हिस्सा होंगी, समझी? ऐसा कभी नहीं होगा मनोज, तुम चाहे जो कर लो। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। मनोज शारदा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही मोना उस पर एक बड़ी सी करछी से हमला कर देती है। मनोज जमीन पर गिर जाता है। मौका पाकर शारदा अपने दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर आ जाती है और सीधी पुलिस स्टेशन पहुंचती है। साथ ही वो अजय को भी अपनी मदद के लिए बुला लेती है। वो मनोज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। सब कुछ जानकर अजय भी उसका पूरा साथ देता है। पुलिस शारदा की शिकायत के आधार पर मनोज को हिरासत में ले लेती है और फिर इस केस की जांच शुरू होती है। होटल के सीसीटीवी फुटेज से ये साफ हो जाता है कि उस दिन गैस की पाइपलाइन मनोज ने ही काटी थी और वही राजेश की मौत का जिम्मेदार था। कोर्ट मनोज को उसके किए की सजा देता है। शारदा के पास भले ही अब राजेश का साथ नहीं था, लेकिन उसकी खास रेसिपी थी, जिसकी मदद से शारदा ने हर मुसीबत का हल ढूंढ लिया था। अजय की मदद से उसने जल्द ही अपना रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसकी मेन डिश थी राजेश की वही खास अलग अलग फ्लेवर की जलेबियां।